राधा स्वामी बैठिए। भाई किसी का कोई सवाल हो, मन में घुमड़ रहा हो तो पूछ डालो, क्योंकि आज मौका है। बोलो, कुछ पूछना हो पूछ लो। संकोच नहीं करना। देखिए, पहली बात तो एक बात अर्ज करें कि आप भीड़ पर मत जाइए। जब कम लोग रहते हैं तो अच्छी बात होती है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। जब ज्यादा लोग होते हैं, सबका अपना अलग अलग ख्याल है, सबके मुंड में अलग अलग ख्याल है, और फिर बात बिखर जाती है। होना ये चाहिए कि गाने वाला जिस सुर ताल पे गा रहा है, तबला बजाने वाला भी उसी सुर ताल पे चले, हारमोनियम वाला भी उसी पे चले, सरंगी भी उसी पे चले, तो बात आगे बढ़े। होना ये चाहिए कि भाई जैसे औरतों का है कि कोई समारोह हो रहा है, एक औरत ने एक रात छेड़ी, दूसरे ने उसको पकड़ा, तीसरी ने पकड़ा, बात नहीं पहुंच जाती। बात क्या है? कम लोग रहते हैं तो अच्छी बात होती है। उपासना क्या है? उपासना यह है कि आसन पर आचार्य बैठा है और छोटे आसन पर शिष्य बैठा है, जो वार्तालाप हो रही है वो सत्संग है। और ये बात नहीं रही है, हमेशा रही है, दुनिया जब से चल रही है ऐसे ही चला है। कबीर साहब तो हुए पैदा हुए 700-800 साल हो गए। उन्होंने क्या कहा? फूटी आंख विवेक की, लखे दर्शन सहसन, जाके सन 10-20 है ताका नाम भारत। ये विवेक आदमी समझ नहीं पाता कि अब जाएगा। एक होती है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर होता है विवेक। बुद्धि तो यह है कि राजेंद्र सिंह की जेब भारी है, इसमें पैसे निकाल दो, इसकी नजर दूसरी तरफ है। विवेक कहता नहीं, उचित है। तो कबीर साहब कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे दर्शन सहसन। वो नहीं समझ पाता कि कौन सही है कौन गलत है। जाके संग 10-20 है ताका नाम भारत। जहां भीड़ ज्यादा है वो बड़ा बड़ा बांध है। फिर कहते हैं कि गली गली गोरस फिरे, मदीना बैठ के खाए। इन चीजों का प्रवृत्ति ऐसी है, गुण ऐसी है। क्या आपने देखा होगा कि गली गली वो सर पे दही की मटकी लेके, दूध लेके, भैया दूध लेना है? नहीं भाई, लेना है। दही लेना है? नहीं लेना है। दही और दूध अमृत है, लेकिन उसको गली गली लेके बेचना पड़ता है। और शराब पता चल जाए कि साहब अव्वल नंबर वाला 120 किलोमीटर वाला शराब कहीं बिक रही है, तो झाड़ झंखाड़ में लोग छुपा के बेचते हैं, पुलिस से छुप के बेचते हैं, क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। चाय पी के मर जाए वहां है, जाते हैं। तो ये इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कौन आया कौन गया। बात क्या है? बात यह है कि हम अभी बात कही जा रही थी, परम दयाल जी कहते हैं कि आप सत्संग के लायक नहीं हो। बात तो समझो क्या कह रहे थे। लोगों ने जुबान पकड़ ली, बात समझा नहीं। हमारी परंपरा में लोग आते हैं, इस साइंस को बताने आते हैं कि तुम सुखी कैसे रहो। जो प्रयास स्वामी जी महाराज से लेकर आज तक चल रहा है, या जो और जगह चलता रहा है, वो ये है कि तुम सुखी कैसे होगे। ये साइंस पढ़ाई जाती है यहाँ
बताई जाती है कि तुम निर्द्वंद रह के कैसे रहोगे। और लोग क्या करते हैं, कोई कहेगा साहब मेरा मुकदमा है, उसमें छुड़ा दीजिए, कोई कहेगा कि साहब हमको बच्चा दे दीजिए, कोई हमें पैसा दे दीजिए, कोई नौकरी दे दीजिए। तो संत लोग जो वाकई हैं वो कहना कुछ चाहते हैं, समझाना तुम्हें कुछ चाहते हैं, तुम मांगते कुछ हो, तो कहते हैं तुम मेरे सत्संग के लायक नहीं। बात समझो, ये नहीं कहते कि कोई सत्संग के लायक है कि नहीं। उसका कारण यह है कि तुम बेकार की चीजें मांग रहे हो जो चीजें ठहरने वाली नहीं है। पैसा मांगते हो तुम्हारे जी का जंजाल हो जाएगा। आज लाख 2 लाख लेकर के कोई चले, उसको ये हमेशा डर रहता कोई छीन ले। तो कहने का मतलब यह है कि संत जो वाकई होते हैं वो तुम्हें जीने का ढंग सिखाना चाहते हैं, और तुम मांग को झोंक रहे हो। अगर इस मुकदमे में बच जाओ तो क्या होगा, उसके बाद कोई नई समस्या शुरू होगी। इच्छाओं का हाल यह है कि एक इच्छा करो, फिर दूसरी शुरू हो जाती है, फिर दूसरी फिर तीसरी शुरू हो जाती है। छोरे की शादी नहीं हो रही है, हो गई। अब इसके बच्चा नहीं हो रहा है, हो गया। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ये हो गया। फिर वो इंजीनियरिंग में नहीं जा रहा है, तो ये इस संत लोग जो वाकई संत होते हैं वो सिद्धियों पर अपने जोर नहीं देते। कि देना तो हम कुछ चाहते हैं, तुम्हें हम खुशहाल करना देना चाहते हैं, सारे मर्ज की दवा देना चाहते हैं, और तुम छोटी मोटी चीज मांग रहे हो। इसलिए वो जल के कहते थे कि तुम मेरे सत्संग के लायक नहीं। दूसरी बात क्या है, इसलिए किसी बात को उसकी तह को समझना चाहिए कि वो सिखाना ये चाहते हैं कि तुम इस दुनिया के द्वंद से बाहर कैसे आ जाओगे, सुखी कैसे होगे, खुशहाल कैसे होगे। बात ये सिखाना चाहते हैं। और तुम लड़का मांग रहे हो, तुम शादी मांग रहे हो, तुम मुकदमे में जीत मांग रहे हो। इसलिए इन बातों को गहराई को सोचना चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। एक सेंटेंस है, किस विषय में कहा गया, क्यों कहा गया, उसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, ये सोचना पड़ेगा। तब उस सेंटेंस को वहां लगाना, फिट करना पड़ेगा। इसलिए सोनीपत हो या चाहता हो, सब लोग सत्संग के लायक हैं। कोई गलत नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि तुम जैसे हो चले आओ, ख्याल होना चाहिए कि तुम अपना भला चाहते हो। मैंने पहली बात क्या कही? पहली बात ये कही कि भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ में बात रह नहीं जाती है, बात बिखर जाती है। जब कम लोग होते हैं तो ठीक बात होती है, तब सही बात समझ में आती है, तब सुई में धागा जाता है। सुई में धागा जाता है। दूसरी बात क्या कही कि संत कुछ तुम्हें देना चाहते हैं। सब मर्जों की दवा छोड़ दो, बच्चे को खेलने दो, आप चिंता न करो, आप छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। अब दूसरी बात क्या है कि संत तुम्हें कामधेनु गाय देना चाहते हैं, जो वशिष्ठ ऋषि के पास थी। कामधेनु क्या है? उसके आगे कुछ भी मांगो मिल जाता है। विश्वामित्र पूरी फौज लेके आए। विश्वामित्र क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। अपने कर्म से ब्राह्मण हुए तो पूरी सेना लेके आए कि वशिष्ठ की नाक कटेगी। इन्होंने, इनके पास कामधेनु थी, कह दिया भाई इतने आदमी इनका इंतजार कर। देख के चकित हो गए कि हजारों की फौज और सबका खाना पीना ठीक हो गया, रहने की व्यवस्था हो गई। तो तुम्हें तो हम कामधेनु देना चाहते हैं। एक कल्पना है कल वृक्ष की, कि स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसके सामने जाओ सारी मनोकामना पूरी होती है। जैसे एक मंदिर बना हुआ है हिमाचल में, चिंतपूर्णी देवी, जहां चिंता पूर्ण हो जाए। समझो बात को, समझो।
तुम्हें वो हीरा देना चाहते हैं, कोहिनूर देना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाए और पूरी घर गृहस्थी ठीक हो जाए। इस धुंध से निकल आओ, हम वो चाहते हैं। तुम बेटा मांग रहे हो, उसकी शादी मांग रहे हो, तो आदमी जल के कहता है कि मैं तो तुम्हें हीरा देना चाहता हूं, भगवान प्रकट हो गए, आप कहते हो क्यों नहीं दे दो? तुम्हें सब कुछ मिल गया, तुम वो चीज मांग जो अनमोल हो, अनोखी हो, जिससे तेरा सारा दुख दूर हो जाए, और तुम छोटी मोटी चीज मांग रहे हो। जिसको कबीर साहब ने कहा कि का मांगो कुछ स्थिर न रहा। दुनिया में जितनी चीजें हैं नाशवान है, उसे मांगे क्या? एक मांगे दूसरी चीज खत्म हो जाती है। तो संत चढ़ के कहते हैं कि तुम हमारे सत्संग के लायक नहीं हो, मैं तो तुम्हें कुछ और देना चाहता हूं। तुम दुनिया की चीजें मांग रहे हो जो नाशवान है। लड़का मांग रहे हो, लड़का लायक हो ना हो, तुम्हारे काम लायक हो ना हो, तुमको तो वो मंत्र सिखाना चाहता हूं जिससे तुम खुशहाल हो जाओ। देखो, मेरा शरीर जवाब दे गया है, चल नहीं पाता, उठ नहीं पाता, लेकिन इस सत्संग की इच्छा है, आप लोगों से मिलने की इच्छा है। बाबा का बहुत बड़ा कर्जा है जिसको देना चाहता हूं। जब तक हाथ पैर चल रहा है चल करूंगा। बड़ी कथा, बिन सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिश होगा, उसका एहसान है। इसलिए थोड़े कि कौन सुन रहा है, कोई सुने न सुने क्या फर्क पड़ता है, ये उसकी कृपा है। सन 81 में गए हैं, कितना साल हो गया? 30 बरस हो गया, और 38 बरस उसमें और 12 बरस की। कहने का मतलब क्या है कि क्या खुशबू थी जो आज तक उसकी लज्जत नहीं जा रही है। अपना काम करने में कठिनाई हो रही है, लेकिन सत्संग नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है। 4 बजे सुबह चल रहा है। क्या है, क्या ब्रह्म, क्या उन्होंने घुट्टी पिलाई कि जो आज तक नशा उतर नहीं रहा है? क्या उन्होंने पिलाई जो नशा उतर नहीं रहा? क्या करूं, दुनिया में दुनियादारी में फंसा हूं, अपने तबीयत की जगह नहीं मिलती, चुपचाप बैठो आराम से। लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, समझौते करने पड़ते हैं। इनसे समझौता करो, उनसे समझौता करो, इसलिए सत्संग का काम चलता है। बहुत सी जगह हमारा स्वाभिमान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैंने किसी की बर्दाश्त नहीं की, बाप और गुरु छोड़ के बाकी किसी की बर्दाश्त नहीं की। ठोकर मारना, जीन मारने से कोई फायदा नहीं, लेकिन ठोकर मारती बर्दाश्त नहीं किया। लेकिन इस सत्संग के लिए बहुत से जायज नाजायज बातों को झेलना होता है, झेलना होता है। सलमान साहब अच्छा बुरा भाई ठीक है, सत्संग का काम चल रहा है, चलो ये भी सही। सरदार जी की भी बहुत अच्छी भाई, सही गलत चलने दो, सत्संग का काम तो चल रहा है। अपने पास इतनी औकात नहीं कि भाई को ठिया बना ले, क्योंकि दोनों नहीं हो सकता। ईमानदारी से जिंदगी भी गुजारो और ऐश भी हो। लेकिन यह है कि जब तक दम में दम है, बात चलती रहेगी, कोई सुने न सुने कोई बात। भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य आनंद था। आनंद ने कहा, जब वो बहुत कई साल ट्रेनिंग हो गई उसकी, तो जाने लगा कि जाओ भाई धर्म प्रचार के लिए जाओ। बुद्ध ने पूछा, आनंद तुम जा तो रहे हो, तुम्हारी बात कोई न सुने तो? कहले महाराज, आनंद ने कहा कि महाराज मैं उसको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने बात नहीं सुनी, कोई गाली गुस्सा नहीं किया। कहले मालूम कोई गाली गुस्सा नहीं तो? कह रहे महाराज फिर भी धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसे मारा पीटा नहीं,
कहले मालूम मारो पीटे। कहले महाराज तभी धन्यवाद दूंगा कि उसने हमारी जान बख्शी। उसने कहा मान लो जान ले, क्या तुम्हारा धर्म के काम पर तुम निर्वाण प्राप्त हो जाएगा स्वयं ही। होना ये चाहिए। सुने न सुने, हमने आवाज लगाई, जो आया उसका भला, जो नहीं आया उसका भला। लक्ष्य ये नहीं है, लक्ष्य ये नहीं है कि राजनीतिक लोग हैं वोट मांग रहेगा नहीं, जो हमारी प्रजा बढ़े, हम राज करें, हमारा तो ऋण है। बाबा फकीर ने सारी जिंदगी इस ऋण में गुजार दी कि हमारे गुरु का ऋण है। तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा काम है आवाज देना, तुम्हारा काम है अपनी बात कहना, अपनी बात करना। कोई सुने न सुने, आए ना आए, भिड़ाए ना आए, किसी की दुकान चले न चले, क्योंकि जवाब देने तुम्हें जवाब देना है। तुम्हें अपनी कॉन्शियस को क्लियर करना है, अपनी आत्मा को धोना है। आप लोगों का धन्यवाद है कि कर्म काटने में आप लोग सहयोग देते हो। खैर, बहुत से लोगों से सवाल जवाब हुआ। आचार्य कृपलानी से लोगों ने पूछा कि आचार्य कृपलानी अपने ढंग के आदमी, तो आचार्य एक ही ईमानदारी की बात किसी ने की। आचार्य कृपलानी से पूछा कि क्या सेवा कांग्रेस में की है आपने? आजादी के वक्त वो प्रेसिडेंट थे। उनका ये था कि मैं आजादी अगर अंग्रेज दे रहे हैं तो जिस पार्टी का है उसके प्रेसिडेंट को दे, इसी बात पर। खैर, तो उसे किसी अखबार वाले ने पूछा कि व्हाट सर्विसेज टू कांग्रेस, क्या आपने कांग्रेस की क्या सेवा की? तो आचार्य कृपलानी ने कोई सच्ची बात कही। Whatever I have done for my own self satisfaction, कि मैंने कोई सेवा हुआ नहीं की, जो कुछ किया अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए किया। सवाल ये नहीं है, अभ्यास का एक हिस्सा है सत्संग। गुरु का जो ज्ञान है, जो समझ में आई है, लोगों को पता समझा, नहीं करते कोई बात नहीं। और ये बात हमेशा संतों के साथ नहीं है। कबीर ने क्या कहा? बाबा फकीर ने तो अपने ढंग से कहा। कबीर ने क्या कहा? कोई हमें रुपया मांगे, कोई कहे यही तो सैया दीजिए। ये इन शब्दों का प्रमाण है कि देना कुछ चाहते हैं, तुम चाहते कुछ और। तब वो कहते हैं चल के कि भाई वही याद है कि भगवान प्रकट हो गए, पूछते हैं क्या वरदान मांगता है? क्या महाराज चौनी दे दो। तो मुक्ति मांग सकता है, कुछ और मांग सकता है, तो औकात का आगे चौनी दे दे। वो ये तो बात करते हैं। तो है बात ये है कि सत्संग क्यों जरूरी है? जरूरी क्या है? क्या बात है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। अच्छी खासी जिंदगी है, हम उसको जी नहीं पा रहे हैं। जो बच्चा है खेल रहा है, इसके दिमाग में न भय है, न चिंता है, न आशंका है। क्या इस तरह तुम्हें होना चाहिए? आप तो खाए जा रहे हो, खाना खाए जा रहे हो, रसगुल्ले खाने जा रहे हो और चिंता परेशान। बगैर भय के, बगैर चिंता के ये जो जीवन भगवान ने दिया है, इसका सदुपयोग करो, आनंद लो। ये जीवन का लक्ष्य है। क्यों नहीं ले पा रहे हो? कौन से कीड़े मकोड़े घुसे हुए हैं, उन्हें निकालना ही सत्संग है। अच्छी खासी जिंदगी तुम हराम किए बैठे हो, इसलिए तुम ना समझो। और ना समझी क्यों है? उसके कारण क्या है? जिंदगी आनंद के लिए मिली है। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम क्यों आ गए? देखो, सवाल वो बात होनी चाहिए जो लोगों के उपयोग की हो।
सबसे बड़ी बात यह, क्यों आ गए, कहां से आ गए, कहां से टपक पड़े, क्यों पैदा हो गए, क्यों मैं गरीब हूं, क्यों सारी कोशिश के बावजूद हम संपन्न नहीं हो पा रहे हैं। इन बातों को समझो। भगवान ने तो पैदा किया था कि तुम्हें सृष्टि दे रहा हूं, तुम बस रहो, लेकिन हम अपने कारणों से परेशान, इन चीजों को निकालना ही, इन कांटों को निकालना ही, ताकि आप आनंद से जी सको। इसका लक्ष्य सत्संग का यही है, सिद्धांत यही है। जब से पृथ्वी बनी, जब से सृष्टि बनी, जब से लोगों को ज्ञान हुआ, कोशिश यही है। बाद में लोगों का लक्ष्य बदल गया, लक्ष्य बदल गया, सुधार, हमेशा इसमें सुधार होता रहा। इसलिए समय समय पर यह शिक्षा में परिवर्तन होता रहा, इसे और सरल बनाते गए। बात क्या है, समस्या क्या है? आप जा रहे हो, एकाएक तो हम समझते हो कि भाई हम क्यों आ गए यार, कहां जाएंगे, मरेंगे, किसने हमको यहां भेज दिया? ये सब मूल सवाल है। मूल सवाल यह है कि आप इस जादू को समझो। जादू क्या है? जादू अभी सुन रहे हो, घर जाओगे, खा पी के सोओगे, सो जाओगे तो कोई सपना देखोगे, फिर उठोगे, फिर काम दाम करोगे, फिर वही के वही। तो आखिर हम हैं कौन, कहां है, कारण क्या है? सवाल है, इस समस्या को समझने की बात है। आपके दिमाग में जो कैंसर है, जो अल्सर है, उसे निकाल के बाहर करना ही लक्ष्य है, ताकि तुम खुशहाल रह सको, बच्चे निकले, बस अपने में बस। इसीलिए पढ़ने के लिए तो पढ़ गए, समझा नहीं। वो गुरु ग्रंथ आ गए, दाढ़ी बढ़ा के लोग समझते हैं नहीं, करताल बजा रहे हैं। निर्भय निर्भय अटूट, कि तुम निर्भय होके जियो, ये लक्ष्य है। निर्भय, निर्भय तुम्हारी किसी दुश्मनी नहीं, सबकी अलग अलग किस्मत है। वो हलवा खा रहा है, तुम अपनी सूखी रोटी में मस्त रहो। निर्भय निर्भय अटूट, अपनी जगह ठहरे। सवाल इस बात को समझना चाहिए कि हराम हो रही है जिंदगी, अच्छे खासी शक्ल सूरत मिली, अच्छा खासा वो मिला, तुम्हारे दिमाग में अलग अलग की बातें हैं, जिसके नाते सब कुछ होते हुए भी सब बेकार हो गया है। उसे निकालना संतों का काम है। तरुवर सरवर वेगजल, ये दूसरों के लिए होती है। वृक्ष दूसरों को फल देता है, वेग का पानी दूसरों के लिए होता है, तालाब सरोवर दूसरों के लिए होते हैं। तो अगर 95 आदमी 100 सैकड़े में 95 आदमी और तरह के पैदा करते हैं, तो दो एक आदमी के दिमाग में कोई ख्याल डाल देते हैं कि भाई दुनिया के पास भला है, दुनिया को भला क्यों करे, वे सत्संग क्यों दे? उसकी बात तो समझो। यहां तो सुनने वाला और समझने वाला जिज्ञासु नहीं है, क्या करें? देखो, जब तक आप सुखी नहीं होगे, हम सुखी नहीं हो सकते। बात सीधी है। हमको आपकी चिंता क्यों होना चाहिए? अगर बस चले तो दुनिया में अगर एक भी आदमी दुखी है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। एक आदमी भी अगर दुखी है इस पृथ्वी पर तो तुम सुखी नहीं रह सकते। इसलिए ये दुनिया कुछ ऐसी बनी हुई है कि एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, एक दूसरे पर निर्भर कर रही है। जैसे घड़ी खोल दो, उसके अंदर देखो कि एक चक्का है, फिर दूसरा चक्का है, फिर तीसरा चक्का है। हर चक्का चल करके घड़ी चल रही है।
कभी खोल के देखो, बहुत से चक्के हैं, हर चक्का दूसरे चक्के पर निर्भर है। इसलिए समाज अकेले में तुम खुश नहीं कर सकते। है क्या? सीधी बात है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपके पैर में कांटा चुभ जाता है, तो आप पैर कहे, अब बाकी शरीर के अंग कहे कि वह पैर में चुभा, हमसे क्या मतलब? कांटा एक जगह चुभता है, पूरे शरीर को व्यथा होती है, परेशानी होती है। यह हाल समाज का है। अगर आपके आसपास एक भी दुखी आदमी है तो आप चैन से नहीं रह सकते। क्यों? आप कहोगे पैर में चुभा है, आप कपड़ा सिल रहे हो, हाथ में सुई चुभ गई, मेरे हाथ से हाथ जाने मेरा क्या मतलब है? नहीं, पूरे शरीर को व्यथा होता। यह हाल समाज का है, यह हाल सृष्टि का है। जब तक पूरी सृष्टि में हर आदमी शांत नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, तुम अकेले सुखी नहीं रह सकते। भगवान बुद्ध को वैराग्य क्यों हो गया? निकले दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से उनकी शादी करा दी बाप ने। जब भगवान बुद्ध पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने बताया कि या तो यह चक्रवर्ती राजा होगा, बहुत सारी दुनिया का राजा होगा, या बहुत बड़ा संत हो। तो बाप दुनियादार आदमी थे, उन्होंने कोशिश की कि इनके सामने कोई बुरी चीज न पड़े। बाल बनवाया, सब सुंदर सुंदर, किसी का पका बाल नहीं दिखाई पड़े उस बाल में, कोई बूढ़ा न दिखाई पड़े, सारी कोशिश की। पत्ते गिरते थे उस बाल में से साफ कर दिए जाते थे कि उसको सुंदर पड़े, बदल पड़े। बुढ़ापा है, बीमारी है, मरना है, अब वो रोक नहीं पाए। कोशिश तो उनके बाप ने बड़ी थी। कहने का मतलब यह है कि इस समस्या का आप बच्चे थे, बूढ़े हो गए, तो इस जादू को समझो क्यों हो गए। हम कैसे अपना तालमेल बिठा रहे हैं कि बुढ़ापे में भी वही आनंद है जो बचपन में था। ये सीखना है, यही कर्तव्य है, यही सिद्धांत है। मैंने बताया क्या भद्दी मिसाल है, कुत्ता भी बैठता है तो अपनी दुम से साफ करके बैठता है। आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनके सुख की कामना करो तो आप सुखी रह सकते हो। अकेले बैठे हुए पैसा इकट्ठा कर लिया, दौलत इकट्ठा कर लिया, होता इकट्ठा कर लिया, सब कुछ हो गया, फिर भी बेचैन क्यों? क्योंकि तुमने दूसरों का ख्याल नहीं किया। दूसरों का ख्याल अगर मैं मान लीजिए सदा भर चलाऊं, 10 आदमी को रोज खाना खिलाऊं, उससे क्या होगा? उनकी भूख खत्म नहीं होगी। हमें उनका विचार बदल देना है उन 10 आदमियों का, ताकि वो खुद खुशहाल रहे और जहां जाएंगे वहां खुशहाल रहे। कहते हैं कि बाबा नानक एक गांव में गए, वहां उन्होंने किसी की बात नहीं पूछी। पहले हिंदुस्तान में यह था कि कभी कोई बाहर का मेहमान आता था तो खुश होते थे, अतिथि देवो भव, कि जो अतिथि है, अतिथि माने अतिथि, जिसका तिथि निश्चित न हो, जिसकी डेट न हो कि फला दिन सत्संग होगा, वो अतिथि जब आता था तो उसको भगवान का रूप मानते थे, खिलाते खुश होते थे। और बाबा नानक के जमाने तक तो ये बात थी, किसी ने बात नहीं पूछी। उन्होंने कहा बाबा बेटा तुम सब लोग यही जमे रहो, पढ़े रहो। आगे गए, बड़ी खातिर हुई। बाबा नानक ने कहा तुम सब बिखर जाओ। तो मर्दाना ने पूछा महाराज जी क्या है? कहते भाई ये जो है, जो किसी का ख्याल नहीं करते, स्वार्थी लोग हैं, एक ही जगह रहेंगे, लड़ मर के खत्म हो जाएंगे। और ये अच्छे लोग हैं, जहां जाएंगे वहां खुशहाली आएगी। बात क्या है? एक आदमी भी समझता है दुनिया का भला होता है। महर्षि जी के लाखों संसर्गी थे, लेकिन एक ने फिर लाखों खड़ा कर दिया।
उस सिद्धांत को समझो तो खुश कैसे है। अब देखो, हम हर आदमी राधा बैठे काम कर रहा है, जगा हुआ है, लेटा हुआ है, ख्याल आ रहा है, फिर खो जाता है, फिर जगता है। ये समस्या क्या है? हम है कौन? हम वो हैं जो आज सुबह क्या हुआ, आज सुबह अचेत लेटे हुए थे, तब तक ख्याल आया कि भाई सत्संग है आज, सवेरे नहा धो, फिर आ गया। तो कहने का मतलब क्या है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति में हम भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? हम हैं कहाँ? हम वो हैं जो जागृत में हैं, जो इस वक्त सुन रहे हैं। हम वो हैं जो सपना देख रहे हैं। हम वो हैं जो अचेत हो रहे थे। इस रहस्य को समझना है, ये सबके लिए समस्या है। मालिक ने सृष्टि बड़ी अच्छी बनाई, यहां हर चीज हर क्षण बदल रहा है। जब से मैं आया हूं, जैसे मोती हो, जैसे मोती की माला हो और हर मोती को आप देख रहे हो, निहाल हो रहे हो। हर क्षण मालिक ने नया रखा है। अभी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सबकी शक्लें अलग अलग। मालिक ने दो चीज एक तरह की नहीं बनाई, फर्क बना दिया, इसलिए कि एक ही चीज करते करते आप बोर हो जाओगे। इसने बड़ी इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, इतनी अच्छी सृष्टि बनाई, जगह जगह उसने खूबसूरती कर, कहीं पहाड़, कहीं नदी, कहीं झरना, कहीं समुद्र, कहीं कुछ दे दिया, ताकि एक जगह रहते रहते तुम ऊब जाओगे। तुम ऊबो नहीं, इसलिए समय को हर क्षण को बदलते थे। सुबह उठे, जब अंधेरा था, वहां से लेके खरी दोपहरी हो गई, फिर शाम हो जाएगी, फिर रात हो जाएगी। समय का चक्का बदलता रहा, दृश्य बदलता रहा। आप सोचो, ऐसे टेलीविजन के सामने रखा है जहां सीन हमेशा बदल रही है। घरों में टेलीविजन है, अगर टेलीविजन रुक जाए, सीन रुक जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। मालिक ने कितनी कृपा की, हर क्षण नया किया, हर क्षण नया है। जवानी का मजा लिया, बुढ़ापे का मजा लिया। ये आपको इन सारे फेजेस से पार करके मालिक ले जाना चाहता है। दुख किस बात का? आप ही जवान थे, पूरे गांव में आपका मुकाबला नहीं था, अकड़ के चलते थे, अब आप ही बूढ़े हो गए। तो समझो आप क्या हो, क्यों दुखी हो। सत्संग का काम यह है कि आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, आप मत हो जाओ। बस ये लक्ष्य है जीवन का, आनंद। मालिक ने जो सृष्टि बनाई है उसका पूरा समान लो, ये लक्ष्य है सत्संग का। सत्संग का लक्ष्य चेले बनाना नहीं है। आप सोचो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने बीमार था, लाखों रुपए खर्च, सीधे चल नहीं पाता, दुनिया भर का परहेज है, फिर भी खुश। क्यों? मालिक। जितनी महीने भर में पेंशन मिलती है मेरे साथी लोग, उसका 4-5 रोज कमा रहे हैं। तो दुखी है, मैं खुश हूं, जो गुरु कृपा है। कहने का मतलब क्या है? सत्रियकाल जो बोले सो गया। जो दौलत मुझे मिली है लुटाना चाहता हूं। बाबा फकीर के गुरु महर्षि श्री वरदलाल वर्मन, जिसकी वजह से हम लोग भी वर्मा हो गए, वो खोल खोल के बात कहते थे। लोगों ने कहा कि भाई आप ये सारी बातें जो है वेद की बातें सबको नहीं बताते हैं और आप खोल खोल के लिख रहे हैं किताबों में, तो हम लोगों के अंदर तो बर्दाश्त नहीं है। कोई ऐसा कहे तो 10 सुनाए भी, लेकिन महर्षि जी बड़ा बर्दाश्त।
आखिर में उन्होंने मुंह खोला, कहने लगे मेरे बाप की दौलत है, मैं मुंह उठाऊं क्या जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि राधा स्वामी योग लिखा उन्होंने, और राधा स्वामी योग आज राधा स्वामी संप्रदाय के बहुत बड़ा जो शाखा चल रही है, वहां एक आदमी बेचता था, उसको निकाल बाहर किया। तो वे सारी भेद की बात बता देंगे, इस किताब को पढ़ने लायक नहीं है। तो जाके बेचारा स्टेशन पर बेचता था, वहां उसको मारा गया। तो हाल क्या है, अगर हम सारी बात खोल दें तो क्या जरूरत है, क्यों आप आओगे मेरे पास, इसलिए कुछ छुपा के रखते थे। और यहां आदमी ये खोल खोल का है, बाकी दौर क्या बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। अगर ये समझते हो कि मैं खुशहाल हूं तो आओ मेरे पास आए, मैं भी बता दूं, आप भी खुशहाल रहो। बात यह है कि एक ऐसी चीज है कि मैं तो समझता हूं कि काश ये 2-4 साल की जिंदगी और बची है, दे जाओ, लोगों को काम आएगी। कम से कम जो कुछ भी इकट्ठा किया है शायद अपने दिमाग में, आदमी अपने लिए करता है। मैं दुखी था, अपने दुख की दवा खोजते खोजते हकीम हो गया। उसने ऐसी घट्टी गुट्टी पिलाई, ज्यादा छोड़ दो, कम से कम 81 से लेके अब तक वो नशा नहीं कर रहा है। सारी जिंदगी सारी चीजें ठीक लगती, बुढ़ापा मेरे पास भी है, शरीर काम नहीं करता है, ये नहीं करता, दुनिया भर की दवा दारू है, ठीक बस ये चीज हम तुम्हें देना चाहते हैं, आपको शांत जाओ, क्यों परेशान। जिंदगी के जादू को समझो, क्यों आ गए। मालिक ने आपको ये दुनियादारी का तजुर्बा करने के लिए भेजा है। कहां जाओगे, जहां से निकले थे, जहां से निकले थे वहीं चले जाओ। ये पीपल का पेड़ खड़ा है, कहां से पैदा हुआ, जमीन से निकला, 100-150 साल रहेगा, फिर खोखला हो जाएगा, फिर उसी मिट्टी में मिल जाएगा, फिर निकले। वही हाल आपका है, जहां से आए हो वहीं जाना है, जहां से पैदा हुए हो वहीं जाना है। क्यों भेजा है उसने, लीला दिखाने के लिए कि तुम समझो जिंदगी क्या है। लोग कहते हैं भगवान के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता है, तो ठीक है, पत्ता नहीं, ये क्या सवाल है कि आदमी पर्चा भी बनाए, इम्तहान भी दे, पर्चा भी बनाए, इम्तहान भी दे और जवाब भी लिखवाए और फिर नंबर दे, पास फेल कर। मालिक ने आपको आजाद छोड़ दिया। जैसे स्पुतनिक जाता है, जैसे चांद और पर स्पुतनिक भेजते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर कैमरा भी लगा है, टेप रिकॉर्डर भी लगा है, ये भी लगा, वो भी लगा, हर चीज उसके अंदर, हर औजार है कि अगर कोई आवाज सुनाई पड़े फौरन टेप हो जाए, कोई चीज दिखाई पड़े फौरन उसकी फोटो आ जाए। उसी तरह आदमी को पूर्ण बनाया है, सारी शक्ति दी, सारी अच्छी चीज दी। कहा गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, भगवान ने अपने रूप में आदमी को बनाया। आदमी को अपने रूप में बनाया, आंख भी देखने के लिए, कान दिया सुनने के लिए, जबान भी बात करने के लिए, स्वाद लेने के लिए, सब कुछ दिया। और आखिर में आपको एक मन दे दिया तौलने के लिए कि ये बात ठीक है, ये करो या ये करो, ऐसे चलो या वैसे चलो। आपके मन में जो तराजू है कि मैं सत्संग में चलूं न चलूं, ये आपका निर्णय है। तब इस पर फल देता है भगवान की, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया।
उसने ऑटोमेटिक मशीन दे रखी है, ऑटोमेटिक मशीन दे रखी है, और तब वो निर्णय लेता है कि किसने पाप किया किसने पुण्य किया। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती आपसे पर्चा भी लिखवा रहा है, सवाल भी अपने बनाया और इम्तिहान भी ले रहा है, पास फेल भी कर रहा है। नहीं, आप आजाद, आप आजाद हो। और लोग दुनिया भर का बकवास तो उन्होंने रखा है, माया है, माया है, माया है। अरे माया है तो तुम काहे लगे हुए? औरतें नहीं ठीक है, नरक का द्वार है। तुम्हें तो जीना नहीं आया और तुम दूसरे को उंगली उठाने जा रहे हो। औरतों ने फंसा रखा है, औरतों ने क्या फंसा रखा है? तो खुद मत कहो। कहने का मतलब ये कि जितने आदमी हैं दुनिया भर का बकवास और कचरा डाल करके आदमी को कंफ्यूज कर रखा है। वेद पुराण से लेकर के आज तक जिसकी जो समझ में आया मिल गया। जब महाभारत हुआ तो महाभारत में बहुत से सिपाही मारे गए, आदमी मारे गए, लाखों आदमी मारे गए, और तब बेवा हो गई। अर्जुन ने शुरू में कहा था कि भगवान औरतें बेवा हो जाएंगी, ये धन लेके भी क्या करूंगा, व्यवसाय हो जाएंगे। खैर, अब चारों तरफ उदासी फैली हुई। भगवान कृष्ण ने वेदव्यास से कहा कि मैं कुछ करो। हर तरफ हर घर में दो एक आदमी मरे हुए हैं, दुखी हैं, इनके लिए कुछ करो। तो वेदव्यास ने कहा कि महाराज हमारे पास बड़ा काम है, मैं महाभारत लिख रहा हूं, वेद पुराण लिख रहा हूं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई तो क्या होगा, तो तुम अपने चेलों से कह दो कुछ लिखे, ऐसा लिखे जो लोगों के समझ में आए, वरना ये लोग तो उदासीन और उचाट हो गए हैं। तो वेदव्यास के शिष्यों ने पुराण लिखा। तो सब पुराण कहाँ लिखे थे? यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर, वहां नैमिषारण्य है। चाहे जो पुराण उठा के देख लो वही से शुरू होता है। ये एक दिन लोग ऋषि आ रहे थे, उनसे पूछा गया कि राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि ने जो कहा वो आप सुनाइए, वो सुनाइए पुराणों की। तो वेदव्यास के शिष्यों ने ये पुराण लिखे। अब वही याद है, जैसे इलेक्शन में जल्दी जल्दी वोटर लिस्ट बनती है, उसकी कापियां बनती हैं, वही याद था। जिसकी समझ में नहीं कुछ आया उन्होंने शकुन अपशकुन लिख दिया। अब जिसकी जितनी बुद्धि थी, थोक का माल आया हुआ था, जिसको कहते हैं आजकल अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग। अमेरिका की कंपनियां यहां भेज देती हैं काम करने के लिए कि भाई ये काम पूरा करके भेज दो, ये ट्रांसलेट करके भेज दो, आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग में अगर सारे पुराणों को पढ़ो तो ये भी समझ में आता है कि जिसके समझ में नहीं आया उन्होंने शकुन विचार लिख दिया कि अगर छूछा घड़ा लेकर के कोई औरत जा रही हो तो अपशकुन है, रास्ते में काना मिल जाए तो वो अपशकुन है, ब्राह्मण ऐसा मिल जाए तो उनको अपशकुन है। दुनिया भर के भ्रम तो पैदा करके पुराणों में। मैं जो कह रहा हूं ये एनालिसिस में कह रहा हूं। जैसे कोई वाकया हो जाता है तो पुलिस आती है, एक छोर पकड़ती है, दूसरी पकड़ती है, तीसरी पकड़ती है, पूरी तस्वीर बना देती है। उसी तरह सारे पुराणों को पढ़ने के बाद हुआ कि जो हिंदू धर्म में जो शंकाएं शुरू हुई वो पुराणों से शुरू। और वेदव्यास के कुछ शिष्य अच्छे थे, कुछ बुरे थे, उन्होंने लिख डाली, नहीं कुछ हुआ, किसी ने सवाल लिख डाली, किसी ने कुछ लिख डाला। तो जितने भ्रम पैदा हुए हैं वो अधिकतर पुराणों से पैदा। कहने का मतलब क्या है? अब पुराण बड़ी अच्छी कथा है कि शंकर जी ऐसे पैदा हुए, फलाने ऐसे पैदा हुए, वो वैसे पैदा हुए, शुरू हो गई। उसमें मन लगता है। इस सत्संग में मन लगता रहिए। सत्संग में खरी खरी बात करते हैं, मन किसमें लगता है?
श्रीमद् भागवत में भागवत की कथा शुरू हो गई, 8 दिन चलेगी, सालों साल भी अच्छा मिलेगा, उसमें कहानी किस्से हैं और यहां निचोड़ है, मदर टीचर है। कहने का मतलब यह है कि जो भ्रम पैदा हो गए हैं, दिमाग में आ गए, आप जा रहे हो अच्छा खाते, खाना आदमी दिखाई पड़ गया, आपने कहा यार काम नहीं हमारा बनेगा, अब अच्छा खासा बनता हुआ काम भी नहीं मिलता। तो जितने भी भ्रम पैदा हुए अधिकतर पुराणों से पैदा हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने वेद भी पढ़ा है, पुराण भी पढ़ा है, उपनिषद भी पढ़ा है, तो भ्रम पैदा हो गए। अब इन भ्रमों के नाते अच्छा खासा आदमी, उसके दिमाग में, वो कहते हैं कि एक नवाब साहब सो रहे, उनके नाक में पेड़ के नीचे सो रहे थे, कोई कीड़ा घुस गया, और वो जब कीड़ा अंदर भ्रम बनाए तो बेचारे परेशान हो जाए। तो उनका एक आदमी था, वो जूता मारे, तो कीड़ा जो है दिमाग में कुछ देर शांत रहे, उसके बाद फिर वो भर बनाए उसी दिमाग में। तो सवाल है कि दिमाग में कीड़े भरे हुए हैं। कुछ लोगों को तो अकल ही नहीं है कि क्या बात है, कुछ खुद समझ में नहीं आया। तो हाल क्या है, आज का आदमी सबसे बड़ा मुश्किल काम उसको यह है, कंफ्यूज्ड है, वो समझता ही नहीं कि कौन सा सही रास्ता है, हम किस रास्ते चले, हिंदू सही है कि इंग्लैंड वाले सही है कि अमेरिका वाले सही है, समझ नहीं पाता। इसलिए सत्संग का काम इसीलिए है कि जो भ्रम है आपका, अच्छी खासी खुशहाल जिंदगी आपको मिली है, आप खुश रहो, वो नहीं होता है। क्या आप निर्भय अडोल, बात क्या है, लोगों का हाल क्या है। अब कहते हैं तो अच्छा, लोग ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं, वो तो मर्यादा इस व्यास गद्दी की है कि बहुत कुछ नहीं कह पाते, ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, अजब अजब किसी की बात करते हैं टेढ़ी में। अबे तेरी तो खुद अकल नहीं, तेरी समझ नहीं है, तूने कुछ कह दिया बिना सोचे समझे, अगला आदमी परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया, 150 और परेशान हो गया, तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम क्या दे रहे हो। अगर हमें जहर मिल गई, मुझे दुश्मनी राजेंद्र सिंह से है, अगर मैं इनके खाने में जहर मिला दूं तो मर जाएंगे, ठीक। अब वो जहर अगर वाटर वृक्ष में डाल दो जहां से सारे पानी बहता है, तो क्या होगा, पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे खुद समझती नहीं, कोई लाइसेंस है नहीं, कोई डिग्री चाहिए नहीं, राजनीति में और अध्यात्म में कोई डिग्री की जरूरत नहीं। बाबा जी है, अरे बाबा जी हैं, तुमने क्या किया, अब बाबा जी की जो समझ में आई कह दिया, और तुम ये नहीं समझते हो कि तुम जहर बोल रहे हो, तुम्हें खुद क्या मिला, जहर ऐसी घर जिम्मेदारी की बात कर। अब क्या करेंगे, अपने चित्त को एकाग्र करो। अभी चित्त एकाग्र करना आसान है, सबसे ज्यादा चित्त एकाग्र करना पड़ता है गणित में, मैथमेटिक्स में। बच्चे भागते, क्यों भागते, क्योंकि उसमें बड़ी एकाग्रता की जरूरत होती है। और किससे कहानी, इतिहास सुना आसान लगता है, साइंस मुश्किल लगता है, तो चित्त एकाग्र कैसे होगा। चित्त एकाग्र करने का तरीका यह है कि प्रेम, अगर आपको प्रेम हो जाए, किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाए, तो कोई तवालत करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा ख्याल किए बैठा है उसी का। तो संतों ने ये रास्ता अख्तियार किया कि ये चीज करो जिसमें कंसंट्रेट करने की जरूरत पड़े, एकाग्रता की जरूरत ही नहीं पड़े। बच्चा है वो टीवी देखता है, तो टीवी के मार्फत ही पढ़ाना शुरू कर दो, किताबें न पढ़ाओ। तो संतों ने इन चीजों को इसलिए इकट्ठा किया कि मुश्किल काम न हो, मुश्किल न हो, आसान हो। लोगों ने तो उसको हलवा बना दिया। अरे भाई, कोई ट्रेनिंग होती है सांस लेने की,
सांस प्राकृतिक है, आप ले रहे हैं। आप गलत ढंग से सांस ले रहे हो, इसलिए आपको खांसी आ रही है। ये जो मालिक ने बनाया है, दुनिया बनाई है, जो इसका उपाय बना रहा सीधा साधा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कहीं 84 कोस की परिक्रमा नहीं करनी है, कहीं व्रत नहीं करना है, कहीं ये नहीं करना है, तो अपने घर बैठो। और आसान तरीके बताए जाते हैं कि आप अपने चित्त को शांत कैसे करो। इसीलिए कहते हैं, है कहीं सच की बजरिया जी, वो लेना है प्रेम चंद्र के लिए। प्रेम क्या मतलब है? कैसी चीज प्रिय हो जिसके लिए कोई प्रयास न करना पड़े, जो अपने आप हो भी रहे। संत मत की सबसे बड़ी बात यह है, आसानी से आराम एक संग्रह कैसे चले रास्ते पर कि खुश रहे, उसको चिंता नहीं, आशंका नहीं। एक आदमी कत्ल करके आया है कहीं से, सोने की थाली में उसको खाना परोसा जा रहा है, वो परोसा, उसके मन में जो है कि कहीं ये ब्रश से खुल न जाए, अब ये आशंका उसको खाने पीने नहीं दे रही, स्वाद लेने नहीं दे रही। कहते हैं कि एक बार लोग राजा जनक के पास, अब कुछ हल्का फुल्का भी सुन लो। राजा जनक वेदव्यास के एक लड़का हुआ, वो 12 बरस तक गर्भ में ही रहा। बड़ी मिन्नत की, वेदव्यास ने तो बाहर निकला। शुकदेव जी महाराज, तो शुकदेव जी महाराज को वेदव्यास इतने ज्ञानी थे, सारे उपनिषदों के रचयिता थे, सारे वेदों के रचयिता थे, सब थे। लेकिन अपने लड़के को जितना पढ़ा पाए। उसके बाद कहा कि बेटा, अगर इससे आगे कुछ तुझे जानना है तो जनक के पास चला जा। राजा जनक के पास भेजा शुकदेव जी महाराज को। राजा जनक ने क्या किया, पहले तो शुकदेव महाराज गए वहां, उनको 1 हफ्ता तो रनिवास में रखा। दाल औरतें, नाच गाना, ये वो सब चलता रहा। जब राजा जनक ने परीक्षा कर ली कि वेदव्यास विचलित नहीं हो रहे हैं कहीं, तब उसके बाद अपने पास बुलाया। तो लोग कहते थे, भाई इतना बड़ा राजकाज, राज सिंहासन पर बैठा हुआ, सब कुछ कर रहा है, और फिर भी इसको विदेह करते हैं, क्यों विदेह करते हैं? तो शंका हुई। कहते हैं कि नारद को शंका हुई कि भाई तुम सारा राज पाठ भोग रहे हो और उसके बाद भी तुम योगी हो। तो उनका अच्छा, आइए। राजा जनक ने क्या किया कि खाना बनवाया। कहा, महाराज ये खाना है, खाओ। और नहीं, अब खाओ नहीं तो 2 जल्लाद खड़ा कर दिया कि गर्दन उतार देंगे। 2 जल्लाद खा नहीं तो गर्दन उतार देंगे। तो बेचारे खा गए। खाने के बाद कहा कि चलो शायद एक दिए में तेल भर दिया, का इसका 1 बूंद गिरने न पाए। बड़े भारी योगी हो, चलो। पूरे शहर घुमाया और 2 जल्लाद सामने, जहां 1 बूंद गिरा गर्दन की साफ कर दो। अब बेचारे बारी परेशानी में पूरा खाना खाया, खाने मारेंगे, खाया। खाने के बाद शहर भर घूमे और हर जगह बाजा बज रहा था, तमाशे हो रहे थे। लौट के आए तो राजा जनक ने कहा कि क्यों भाई, शहर में कहाँ का तमाशा तुम्हें सबसे अच्छा लगा? क्या महाराज, सब ठीक था। कल ने सही बताओ, कहाँ का तमाशा अच्छा था? कल महाराज, हमारा ध्यान तो सचमुच ये था कि 1 बूंद तेल गिरा कि हमारी गर्दन साफ हो। तो हम तो कहीं ने देखा नहीं, हम तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। कल 1 बूंद गिरने न पाए, हमारा ध्यान तो उसी में था, कहाँ तमाशा, कहाँ क्या, कहाँ कुछ। कल अच्छा, जो खाना बचा हुआ है वो लिया, खाने लगे, मुंह में लगाया, कहने के महाराज इसमें बड़ा नमक है। कहना, इसके पहले जो तुम खाए वो यही खाना था।
कल महाराज तुम्हारे डर के पता ही नहीं चला कि क्या नमक है क्या फीका है, पता ही नहीं चला। अब क्या बात है, राजा जनक ने समझाया कि जब हमको मालिक का ख्याल रहता है तो ये राज रंग में हमें कोई मजा नहीं आता, कोई स्वाद नहीं मिलता। तुम्हारे ऊपर भय, दो जल्लाद खड़े हुए थे, इसलिए तुम्हें न खाने का स्वाद मिला और न तमाशे का स्वाद मिला। चलो ये हाथ मेरा है इसलिए मैं विदेह हूं, तुम नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि कितने बड़े ऋषि कि दुनिया में सब खेलते हुए भी वैरागी। कभी बात हो रही थी, आप बता रहे थे कि वैरागियों का ठीक आता है, तो वैरागी मन का होना चाहिए, बाहर का नहीं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि भाई दुनिया में हर चीज खेलो कूदो। अब शेक्सपियर ने कहा है कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक इट सो। न दुनिया में कुछ अच्छा है न बुरा है, बस सोचने का नजरिया है। सत्संग में क्या होता है, सोचने का नजरिया आकर्षित कर देते हैं, आपकी दृष्टि धीरे धीरे बदल देते हैं। और जब दृष्टि बदल जाती है तो आप जनक हो जाते हो। आप इस दुनिया में रहते हुए भी आपको धीरे 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 वैराग ऐसा हो जाता है कि सब सुख है फिर भी आप मन से वैरागी हो। और उसका क्या होता है, कोशिश तो करते हैं बाबा लोग, तो मैं तो शायद ब्रह्मचारी हूं और सोच कुछ और रहे हैं मन में, मन से वैरागी नहीं होती। यहाँ क्या है, यहाँ धीरे 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 ऐसा आता है कि आप ये महसूस करते हो कि बड़े बड़े योगियों को वो नहीं मिला जो आपको मिल गया। इसकी खूबसूरती है, आजादी है, तरीके आसान है। तो मैं नामदान ले लिया, अपने घर बैठ के जाप करो, जब मर्जी आए, जब बैटरी कमजोर होने लगे सत्संग में आ जाओ, घर रहो। किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है, इन संतों ने बड़ी कृपा की है। और अगर हम खुशहाल हैं तो आप भी खुशहाल हो सकते हो। सवाल क्या है, बहुत तपस्या करने की जरूरत नहीं है, बात को समझने की जरूरत है। ये तो असल में सत्संग में क्या है, इस सत्संग में आपका जो दृष्टिकोण है दुनिया देखने का, उसको बदल दिया जाता है, ख्याल बदल दिया जाता है, आसान तरीके बताए जाते हैं ताकि आप कुछ उससे हासिल कर सको। तो मैं आपको यही कह रहा था कि सत्संग का लक्ष्य क्या है। मैंने ये भी कहा कि हमें आपकी चिंता क्यों आप हमारे साथ मत करो, हम चाहते हैं आप सब खुशहाल हो जाओ। क्या जरूरी है 100 किलोमीटर आकर के आपको हम कोई भूखे गए दुनिया भर की बात करें, नहीं, उसके पीछे लगे। और इसमें क्या है, अपना भला है, मेरा अपना भला है। बाबा फकीर भी कहा करते थे कि तुम मेरे कर्म काटने में सहयोग देती हो, हम आप पर एहसान नहीं करते। जितनी सत्संग के बाद एक एक दिन गिरना पड़ता है कि भाई कब प्रेमी लोग फिर मिलेंगे, चलते हैं, कुछ अपनी बकवास करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे। इसलिए जो लक्ष्य है, ध्येय है, आनंद है। अच्छा भाई बहुत टाइम हो गया, और तो भर गया, राधा स्वामी, फिर अगली 25 तारीख